आप सभी को नमस्कार और एस्ट्रो गैलेक्सी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ श्रावण मास से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी, जहां पे मैंने आपको ये बताया था कि श्रावण मास में निषेध लगन कौन सा होता है और निषेध लगन में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। आज मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस मिले हैं नागेश सर से कि मैं आपको अश्विन मास के निषेध लगन के बारे में बताऊं। और सर ने मुझे ये बोला है कि सबसे पहले मैं आपको अश्विन मास की इम्पोर्टेंस बताऊं, उसके बाद फिर मैं आपको अश्विन मास में कौन सा लगन निषेध है ये बताऊं। तो हम टॉपिक चालू करते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि अश्विन मास क्यों इम्पोर्टेंट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। तो देखिए, आप अगर कोई भी ट्रांजिशन के महीने को स्टडी करेंगे, ट्रांजिशन का महीना कौन सा होता है जहाँ पे हम एक सीज़न से दूसरे सीज़न में ट्रांजिट करते हैं। तो अभी रिसेंटली आषाढ़ मास निकला है। आषाढ़ मास में हमने समर से रेनी सीज़न में ट्रांजिट किया, तो वो ट्रांजिशन का महीना था। ऐसे ही हम अश्विन में रेनी सीज़न से विंटर सीज़न में ट्रांजिट करते हैं। तो जब भी सीज़न चेंज होता है, जब भी ये ट्रांजिशन होता है, तब डिवाइन एनर्जीज का इन्वॉल्वमेंट, कॉस्मिक एनर्जीज का इन्वॉल्वमेंट, क्रिएटिव एनर्जीज का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज वो डायमेंशंस ओपन हो जाते हैं। तो जब भी ये डायमेंशंस ओपन होंगे हमारे वर्ल्ड के अंदर, तो कॉस्मिक एनर्जीज और डिवाइन एनर्जीज का जो इन्वॉल्वमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए सीजन्स चेंज होते हैं। तो इन ट्रांजिशंस के महीनों की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इन ट्रांजिशंस के महीने में हम जो कॉस्मिक एनर्जीज हैं, हम उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, राइट। तो अश्विन का महीना इसलिए ज़रूरी हो जाता है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक ट्रांजिशन का महीना है, राइट, जहाँ पे डिवाइन एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं एटमॉस्फेयर में। और ट्रांजिशंस के एस्पेक्ट से, डायमेंशंस के एस्पेक्ट से सबसे ऊपर अश्विन का महीना आ जाता है, बिकॉज पितृपक्ष भी इसी महीने के अंदर है, शरद पूर्णिमा भी इसी महीने के अंदर है, नवरात्रि भी इसी महीने के अंदर है। और आप एक और चीज नोटिस करेंगे, जो भी ट्रांजिशंस के महीने होंगे वहां पे नवरात्रि सेलिब्रेट होगी। हम साल में 4 बार नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं और ये उन्हीं महीनों में होती है जहां पे ट्रांजिशन हो रहा है। बिकॉज जो क्रिएटिव एनर्जी है, दैट इज द एनर्जी ऑफ गॉडेस दुर्गा, वो इन महीनों में काफी ज्यादा एक्टिव होती है। दैट इज वाई इन महीनों में नवरात्रि को सेलिब्रेट किया जाता है। तो अश्विन मास के अंदर क्योंकि इतने सारे फेस्टिवल्स आते हैं, पितृपक्ष भी आ जाता है, शरद पूर्णिमा भी, नवरात्रि भी, ये महीना बहुत ज़्यादा शुभ हो जाता है। स्पेशली स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड अगर आप कुछ कर रहे हैं, अगर आप कोई पूजा कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, और आप करते भी हैं, राइट, बिकॉज सारे फेस्टिवल्स यहीं पे हैं। तो इस महीने के अंदर अगर हम कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या हम हमारी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज चाहते हैं, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम निषेध लगन में काम नहीं करें और शुभ मुहूर्त में, शुभ तिथियों में ही हम कोई भी कार्य चालू करें। तो इसका रिजल्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलता है कंपेयर टू अदर मंथ्स। वैसे तो हर महीने में निषेध लगन को अवॉइड करना है, लेकिन स्पेशली अश्विन में और स्पेशली उन महीनों में जहाँ पे ये ट्रांजिशंस हो रहे हैं एक सीज़न से दूसरे सीज़न में, आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और हर महीने की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। जैसे कि अश्विन के बाद आता है कार्तिक। कार्तिक में अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की कृपा चाहिए, अगर आपको विष्णु कृपा चाहिए, तो कार्तिक का महीना आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, हर महीने की क्या इम्पोर्टेंस है। सो आज के टॉपिक में हमने अश्विन मंथ की इम्पोर्टेंस को डिस्कस करा। और अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि अश्विन मंथ कब से चालू होगा, और फिर उसके बाद हम अश्विन मास के निषेध लगन के बारे में स्टडी करेंगे।
सो अश्विन महीना भाद्रपद के बाद आएगा। सो आप यहाँ पे मंथली पंचांग में आ सकते हैं और हम यहाँ पे देखेंगे कि भाद्रपद पूर्णिमा कब है। तो भाद्रपद पूर्णिमा ठीक है, तो भाद्रपद पूर्णिमा 10 सितंबर को है। यहाँ पे आप देख सकते हैं भाद्रपद पूर्णिमा। तो जैसे ही भाद्रपद पूर्णिमा होती है पितृपक्ष चालू हो जाते हैं। तो पितृपक्ष यहाँ से चालू हो जाएंगे और ये अश्विन मास भी 11 सितंबर से यहाँ से चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अश्विन अमावस्या जब आएगी, इस अश्विन अमावस्या को ही हम सर्वपितृ अमावस्या बोलते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ से नवरात्रि चालू हो जाती है एंड देन फाइनली जब अश्विन पूर्णिमा आती है, अश्विन पूर्णिमा, इसी को हम शरद पूर्णिमा भी बोलते हैं, जो पूर्णिमा में सबसे इम्पोर्टेंट है। और फिर उसके बाद यहाँ से कार्तिक का महीना चालू हो जाता है। ओके, अब अश्विन महीने के अंदर, अश्विन मास के अंदर हम कौन से लगन को शास्त्र कौन से लगन को निषेध बताते हैं, अब हम वो स्टडी करते हैं। तो आप मुहूर्त में जाएंगे और लगन टेबल पे आएंगे और यहाँ पे हम एक डेट ले लेते हैं अश्विन मास की। तो हम 3 अक्टूबर की यहाँ पे डेट ले लेते हैं। 3 अक्टूबर अश्विन रहेगा। ठीक है, यहाँ 3 अक्टूबर की डेट हमने ली है और अश्विन मास के अंदर वृश्चिक लगन को यानी कि स्कॉर्पियो लगन को निषेध माना जाता है। तो आप यहाँ लगन टेबल पे देख लेंगे वृश्चिक कहाँ पर है। ये रहा वृश्चिक और यहाँ पे 9:43 AM to 12:02 PM ये जो लगन है वृश्चिक का, ये निषेध माना जाएगा। यहाँ कोई भी शुभ कार्य आप नहीं करेंगे। ना किसी ने पूछा था पिछले वीडियो में कि सर यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.5 घंटे का ये समय है इस लगन का, तो क्या इस पूरे टाइम को अवॉइड करना है? तो अगर आप पूरे टाइम को अवॉइड करेंगे देन दैट इज़ गुड। अदरवाइज कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं, कुछ ऐसे तरीके हैं जहाँ पे आप सिर्फ आधा घंटा अगर इस लगन को अवॉइड कर देंगे तो भी एक विशेष तरीके से आप किसी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, बट वो रेमेडी पार्ट में आएगा। और मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपको मालूम है कि यहाँ पे कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप इसे अवॉइड करके 12-2 से कोई अच्छा कार्य चालू कर दीजिए, तो वो सबसे बेस्ट है। राइट, रेमेडी उन केसेस में लगाई जाती है जहाँ बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे फिर हम रेमेडी लगाते हैं। लेकिन अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली वृश्चिक लगन को पूरे अश्विन मास में अवॉइड करना है।